नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक छोटे से बालक की ध्रुव तारा बनने की कथा लेकर के आए हैं। स्वयंभू मनु के दो बेटे थे, उत्तानपाद व प्रियव्रत। स्वयंभू मनु के शरीर त्याग देने पर उत्तानपाद राजा हुए। राजा उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो स्त्रियां थीं। दोनों स्त्रियों से संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के बेटे का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उसके बेटे से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए उसके बेटे को गोद में लिए प्यार करते थे। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 वर्ष का था, खेलता हुआ वहां आ गया। उसने भी चाहा कि पिताजी महाराज की गोद में जाकर के अपने सौतेले भाई उत्तम के बराबर में बैठे, लेकिन राजा ने छोटी रानी के डर से उस समय उसे अपनी गोदी में नहीं बैठाया। यह देखकर छोटी रानी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप व स्मरण नहीं किया, इसीलिए तू अभागा उत्पन्न हुआ है। अगर पिछले जन्म में तू तप करता तो मेरे पेट से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने योग्य होता। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठना तो बहुत कठिन है, परंतु तू अब भी जाकर के परमेश्वर का भजन व स्मरण कर, शायद तेरा भाग्य उदय हो जाए। राजा उत्तानपाद ने भी रानी की यह बात सुनकर जब ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया, तब ध्रुव को सौतेली माता की यह बात तीर के समान लगी और वह रोता हुआ अपनी माता के पास आया और उसने आकर के सब कुछ अपनी माँ को कह सुनाया। अपनी सोच के व्यवहार के विषय में जानकर सुनीति के मन में भी अत्यधिक पीड़ा हुई। वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है, पुत्र, तुम्हारी भी माता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ हैं। अब तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद ने ध्रुव को अत्यंत प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ध्रुव ने नारद जी से कहा, मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, अब नारायण जी का दर्शन किए बिना फिर अपने घर नहीं लौटूंगा। जब नारद जी ने देखा कि यह लड़का परमेश्वर की भक्ति में सच्चा है और ज्ञान सिखलाने के योग्य है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तो केवल तेरी परीक्षा ले रहे थे, अब तुमको नारायण जी के मिलने का मार्ग बतलाते हैं। तुम यहाँ से मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे, जहाँ श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ आटोपहर रहते हैं, कुश का आसन बिछाकर उत्तर मुंह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना। नित्य यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना। वह नहाने से तेरे जन जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह है, श्याम रंग है, कमल नयन, चतुर्भुज जड़ाऊ मुकुट पहने, मकरा आकृत कुंडल धारण किए, चंद्रमा की तरह शोभायमान, बैजंती माला और कौस्तुभ मणि गले में डाले मंद मंद मुस्काते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे रूप का ध्यान मन में लगाना और फल धूप या जल से जो कुछ भी मिले उसी से धूप दीप आदि कर देना। और 12 अक्षर का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश करके दिया और कहा, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। श्री नारायण जी दयालु होकर के तुझे दर्शन अवश्य देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुंचेगा। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद जी की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। वह पहले महीने तो तीसरे दिन एक समय भोजन करते,
1 महीने इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत 7वें दिन थोड़ा सा खाना खाते। फिर तीसरे महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर, चौथे महीने में पत्ती खाना भी छोड़कर केवल पानी पीकर रहे। 5वें महीने में पानी पीना भी छोड़ा और खाली हवा मुंह में जितनी आ जाती उसी से रहते, उसी के आहार पर रहे। 5वें महीने तक एक पैर से खड़े होकर उसी मंत्र का जप करते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करते रहे। सो ध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुख अरविंद सूर्य की तरह चमकने लगा। 6ठे महीने ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लवलीन हुए कि उनका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया। श्वास लेने की जगह भी न रही। जब ध्रुव ने इस तरह तप करके अपनी श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब हवा न चलने से सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाकर विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, ध्रुव को तप करने से रोको। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सम्मुख जाकर के क्षण भर में ही खड़े हो गए। उस समय ध्रुव आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी के आने का भी उसे पता नहीं चला, इसीलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तब नारायण ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतःकरण से खींच लिया। जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में नहीं देखा, तो ध्रुव ने घबरा करके अपनी आंखें खोल दी। तब ध्रुव ने देखा कि जिस मूर्ति का वह अपने मन में ध्यान करता था, वही स्वरूप सांवली सूरती मोहनी मूर्ति ध्रुव के सामने खड़ी है। ध्रुव ने उन्हें देखते ही उनकी परिक्रमा की और दंडवत प्रणाम करके अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव राजा बन गए और राजा ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और अपना अंत समय में शरीर त्याग करके ब्रह्मलोक से भी ऊंचे ध्रुवलोक में उन्हें स्थान मिला। चंद्रमा, सूर्य और सब ताराएं गण उनकी परिक्रमा करते थे। आज भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।